अनस्टेबल लाइफस्टाइल में बढ़ता हुआ वजन कई लोगों के लिए एक परेशानी बन गया है। ऐसे में वजन कम करने की कोशिशों में जुटे लोग अलग अलग तरीके के नुस्खे ट्राई करते हैं और अलग अलग तरह की मेडिसिन्स भी लेते रहते हैं। इन सब के बीच कई लोग वेट लॉस करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वजन कम करने के लिए सही मात्रा में और किस समय एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए? अगर आप सही समय, सही मात्रा और कुछ बातों का ध्यान रखें तो एप्पल साइडर विनेगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर को सेब का सिरका भी कहा जाता है, जिसमें विटामिन बी, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कैरोटेनॉइड्स, एंटी माइक्रोबियल्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर का सेवन आप आसानी से वजन कम करने के लिए कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर को कब पीना चाहिए, इसकी कितनी क्वांटिटी को पीना चाहिए और किस तरह से छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ये ना केवल हमारा वज़न बहुत तेज़ी से कम करेगा, हेल्दी तरीके से कम करेगा और हमारी बॉडी को और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगी जिससे एप्पल साइडर विनेगर आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। एक बात याद रखिए, एप्पल साइडर विनेगर अगर आपको फ़ायदा पहुंचाता है तो अगर आप इसका गलत समय और गलत तरीके, गलत क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सेब के सिरके का इस्तेमाल अगर हम वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात और सबसे ख़ास बात, जब आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे डाइल्यूट करके ही लें, यानी इसे पानी में मिला के ही इस्तेमाल करें। आप सीधे सेब के सिरके का इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप वेट लॉस के लिए सेब के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला नियम और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे आपको फॉलो करना ही है, वो है इसे डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। दोस्तों, सेब का सिरका काफ़ी एसिडिक होता है, इसे डाइल्यूट करके लेना ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट लेते हैं तो इसमें जो एसिडिक लेवल होता है वो हमारे दांतों के इनेमल को ख़राब कर देता है। साथ में ये पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या को भी बढ़ा देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा जब भी सेब के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हल्के गुनगुने पानी या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ कंज्यूम करें। कभी भी इसे ठंडे पानी, फ्रिज से निकले पानी या घड़े के पानी जो कि थोड़ा ठंडा होता है उसके साथ इस्तेमाल ना करें। या तो पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए या तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, हमें ख़ास रूप से ध्यान रखनी है कि हम कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेब का सिरका जहाँ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सेब के सिरके का कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमेशा शुरुआत थोड़ी कम मात्रा से करें, इससे आपकी बॉडी को सेब के सिरके के साथ एडजस्ट होने में आसानी होगी। यानी जो एसिडिटी होती है सेब के सिरके की, वो आपकी बॉडी के साथ अच्छे से तालमेल बैठा पाएगी और फिर आप धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। मसलन आप शुरुआत में 1 चम्मच यानी 5 ml के लगभग सिरके को ले सकते हैं, यानी सेब के सिरके को ले सकते हैं। और एक बार आप जब 5 ml ले रहे हैं तो उसको आप आधे गिलास पानी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लगभग 1 हफ्ते तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी बॉडी को देखिए कि बॉडी ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो रही है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन है, सही है, एसिडिटी नहीं हो रही है, तो फिर अगले हफ्ते आप इसकी मात्रा डबल कर सकते हैं, यानी 5 ml से आप बढ़ाकर इसको 10 ml कर सकते हैं। फिर भी आप इसे डाइल्यूट करके ही लेंगे, आप इसे पानी में मिला कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीक आप इसको 15 ml कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, 15 ml से ज़्यादा हमें सेब के सिरके का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब आप 15 ml सेब का सिरका ले रहे हैं तो इसे एक ही बार में मत लीजिए। मसलन इसे 2 या 3 बार में
आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आज 15 ml सेब के सिरके का इस्तेमाल करना है तो आप 15 ml डाइल्यूट करके एक साथ मत लीजिए। इसे आप दिन में 3 बार या 2 बार में ले सकते हैं। आप सुबह खाली पेट इसे लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे असर देखने को मिलेंगे। आप इसे शाम को भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि सेब के सिरके को आपको रात को नहीं लेना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 जो आपको खास ध्यान रखना है। वो ये है कि किसी भी खाने के तुरंत बाद आपको सेब के सिरके को नहीं लेना है। सेब का सिरका आप किस समय ले रहे हैं यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ लोग इसे खाने के बाद लेना पसंद करते हैं, लेकिन खाने के बाद हमें सेब के सिरके को यानी एप्पल साइडर विनेगर को नहीं लेना चाहिए। इससे सिरका ठीक से काम नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, ये हमारे खाने को भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं होने देता और इसकी वजह से इनडाइजेशन की समस्या होती है और फिर वेट लॉस होने के बजाय हमारा वेट बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द रहता है और फिर हम इरिटेशन महसूस करते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसे खाना खाने से 1 घंटा पहले लें और अगर आप इसे सुबह खाली पेट ले लेंगे तो आपको इससे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नियम की, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग की आदत होती है कि वो जब भी कोई नई चीज़ या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले उसे सूंघ कर देखते हैं कि उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं उसे सूंघने के बाद। लेकिन अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे सूंघने की गलती कभी भी मत कीजिएगा। सेब के सिरके को इन्हेल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब आप इसे इन्हेल करते हैं तो ये सीधे आपके लंग्स तक पहुंचता है और ये आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि आपको इसे इन्हेल नहीं करना है, इसे सूंघ कर नहीं देखना है। डाइल्यूट फॉर्म में है, पानी में मिला रखा है, पी रहे हैं और थोड़ी बहुत स्मेल जा रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको डायरेक्ट इसे इन्हेल करके सूंघने की कोशिश नहीं करनी है। बाकी ये बहुत ही अच्छा है। एप्पल साइडर विनेगर को अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बस ये 4 बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहली ये कि हमें एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। दूसरा, इसकी सही मात्रा का इस्तेमाल करना है, यानी धीरे धीरे हमें इसकी मात्रा बढ़ानी है और 15 ml से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किस समय खाना है। खाना खाने के बाद हमें एप्पल साइडर विनेगर को नहीं लेना है। खाली पेट लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे या खाना खाने के लगभग 1 घंटा पहले। चौथा नियम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एप्पल साइडर विनेगर को हमें इन्हेल नहीं करना है, यानी सूंघना नहीं है। तो दोस्तों, इन 4 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ना केवल वेट लॉस में मदद करेगा बल्कि आपकी बॉडी में भी बहुत कमाल करेगा। आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे दूर रखेगा, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से मिलकर बना होता है। तो आपके पेट में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे आपको दूर रखेगा। साथ में वेट लॉस तो आपको करके देगा ही, आपके पेट को बहुत हेल्दी रखेगा। अगर आप सही मात्रा, सही क्वांटिटी, सही समय पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी से एसिडिटी, कब्ज़ और ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देगा और आपको बहुत ही हेल्दी रखेगा। तो आशा करती हूँ कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इन बातों का बहुत खास ध्यान रखेंगे और आप देखेंगे कि आपको एप्पल साइडर विनेगर के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सही तरीके से एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकें और उन्हें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और मैं आपके साथ इसी तरह के और वीडियोस लाती रहूँगी। टेक होम टिप्स में ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।